welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and I am a commerce student who opted for commerce without maths, and I am a CBSE 12th grader, and you will be seeing this video like my all struggle of class 12th grader. जिसने कॉमर्स ले रखी है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, जिसने नहीं ले रखी है वो भी कर सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास साइंस है एंड जिसको आर्ट्स भी मुश्किल लग रही है तो वो भी रिलेट कर सकता है। तो अभी विदाउट एनी फर्दर डू, विदाउट एनी बक अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। बाय द वे, द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि भाई हमें एक भी सब्जेक्ट ना पीछे नहीं छोड़ के चलना होता है, हमें सारे सब्जेक्ट अपने संग लेके चलने होते हैं। लाइक 4 से 5 हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, उनमें से अगर तुम एक दो को छोड़ भी दो, लाइक हिंदी इंग्लिश, अगर तुम इनको पीछे छोड़ भी दो, तुम्हारे पास बाकी बचे 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं तुम्हें सारे संग में लेके चलने पड़ता है। अगर कोई भी पीछे रह रहा है तुम्हें उसकी टेंशन होने लग जाती है दिमाग में, 1 से 2 हमारे पीछे रह रहे हैं। लाइक मेरा BSc बहुत बार होता है, मेरा अकाउंट्स मेरा अकाउंट्स अभी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसका ऐसे बैकलॉग हो जाता है क्रिएट, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एंड अकाउंट मतलब एक सब्जेक्ट जो हो ना, एक सब्जेक्ट में तुम्हारा अच्छा चल रहा हो, सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा हो, तो तुम्हें उसकी नहीं होती है टेंशन, तुम्हें औरों की होती है। तुम्हें वो भी संग में लेके चलने पड़ते हैं, तुम्हारे वो भी संग में लेके चलना पड़ता है जो तुम्हें ऑलरेडी अच्छा लगता है, जो तुमसे होता है। सारी चीज़ें संग में लेके चलनी पड़ती है, सारी चीज़ें संग में करनी पड़ती है, सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। कोई ऐसा कोई वो नहीं हो सकता कि 2 दिन बाद पढ़ेंगे, 3 दिन बाद पढ़ेंगे, या अभी उसको छोड़ देते अभी इसको कर लेते हैं। एंड भाई लेट्स गो। बाय द वे, आई एम टेलिंग यू कि आज ना संडे है और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने पूरा दिन वेस्ट किया है। बस मैं 1 घंटे ट्यूशन गई थी एंड वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, लाइक उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे चैप्टर 4 के। एंड उसके अलावा मैंने सुबह से कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, 11:30 बजे के आसपास उठी थी। एंड उसके बाद मैं 1 से लेकर 2 तक ट्यूशन गई। एंड उसके बाद मैं पता नहीं भाई, मैं फ़ोन चला रही हूँ, मैं लेट रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ। एंड अभी 6 बज चुके हैं। मैंने अभी एक वीडियो एडिट करके शॉर्ट्स पर डाली है, तुम जाके देख सकते हो। एंड अब मेरा मन कर रहा है कि हाँ भैया पढ़ ले, अब तूने पूरा दिन निकाल लिया है, पढ़ ले, क्योंकि मेरे को BSc मेरा एक चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं करना है। मुझे अपना एक अकाउंट्स का पूरा चैप्टर के बैकलॉग कंप्लीट करने हैं, मुझे इको के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं आज। तो आई थिंक सो कि मैं ऐसा कर लूँ, बट आई डोंट नो कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई 100% कि मैं आज कर लूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। जैसा कि फिर मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले मैंने अपनी इकोनॉमिक्स उठाई। मैंने इकोनॉमिक्स की ही सारे क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करे। देखो, अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट अगर तुम इसको कंसिस्टेंसी के संग कर रहे हो तो। अगर तुमने इसमें बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, या तुमने एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे चले गए, देन वो भी रह गई एंड वो पहले वाली भी रह गई, तो फिर ये तुम्हारे बैकलॉग क्रिएट करता रहेगा। बहाने मार के अपने मन को ये बोल देने से अच्छा कि बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, इससे अच्छा है तुम उस टाइम उसको पढ़ने बैठ जाओ। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठ जाओ, बट पढ़ने बैठ जाओ उस चीज़। ये चीज़ मैं अपने 100% नहीं 200% एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे संग हमेशा ही अकाउंट्स में यही होता है। मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं बाद में कर लूँगी इस चीज़ को, पहले मैं ये वाला टॉपिक कर लेती हूँ, क्योंकि ट्यूशन में मेरे यही कराया जा रहा है एंड सर यही पूछेंगे। बट देन होता क्या है, उसके चक्कर में फिर बाद में मेरा वो वाला टॉपिक रह जाता है जो मैंने बाद के लिए छोड़ रखा होता है, एंड मैं आगे चली जाती हूँ। तो मोरल ऑफ दिस बकबक ये कि तुम अपने सारे काम उसी टाइम पे कंप्लीट कर लिया करो, फिर चाहे वो तुम्हारे स्कूल का पेंडिंग वर्क ही क्यों ना, क्योंकि अगर वो भी ज़्यादा क्रिएट हो गया तो हर सब्जेक्ट का मिलके बहुत सारा बैकलॉग बन जाता है। एंड यहाँ पे मैं अपने इकोनॉमिक्स के ना क्वेश्चन सॉल्व करी थी, एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इजी लगते हैं। लाइक अगर तुम्हें कोई चीज़ आती है तो तुम्हें वो करने में काफ़ी ज़्यादा इजी लगती है, तो एज मुझे भी बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहे थे क्वेश्चंस करने के लिए। अभी तक मैंने अपनी दूसरी वाली बुक IED वाली स्टार्ट नहीं करी है, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। अभी मेरी मैक्रो ही चल रही है एंड उसमें 1 2 3 4 चैप्टर और मतलब अभी 4th चैप्टर पे मैं हूँ, एंड 3 चैप्टर आगे के हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपने यही वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, एंड जो मेरे को लग रहा था जो मेरे गलत आ रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, उनको मैंने 1 2 को चेक किया था कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ। बाकी मैंने सारे कंप्लीट करे एंड उसके बाद मैंने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। एंड आई डोंट नो भाई मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने ना सीधा इको रखी एंड उसके बाद ही अकाउंट्स मतलब पढ़नी स्टार्ट कर दी। लाइक बीच में कोई ब्रेक ही नहीं ली। नहीं, शायद मैंने अकाउंट्स नहीं, मैंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी थी इसके बाद। हाँ, सबसे पहले तो मैंने बिजनेस स्टडीज़ 10 साल पुरानी पता नहीं कहाँ रखी हुई थी, वहाँ से निकाली, क्योंकि चैप्टर 2 पढ़ने के बाद मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया था, लाइक ना बुक को ना कॉपी को। उसके साथ नोट्स बनाने के लिए सारी नेसेसरी चीज़ें निकाली, लाइक 2 हाइलाइटर होते हैं, एक स्केल, एक पेंसिल, एक रबड़ होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। सच बताऊँ तो मेरे को हाइलाइटर ना यूज़ करने का मन तक नहीं करता। वो मेरे पास ना काफ़ी टाइम से रखे हैं, बट मैंने उनको यूज़ ही नहीं करा, तो मैंने सोचा कि भाई उनको यूज़ कर लेती हूँ, फिर वो ऐसे फिक जाएंगे, इससे अच्छा यूज़ ही कर लेती हूँ। सच बताऊँ तो इनका कोई यूज़ नहीं होता है, जस्ट मैं चैप्टर का नाम लिखती हूँ ऊपर, एंड मेरे ख्याल से मैं 1 2 टॉपिक और लिखती होंगी हाइलाइटर से, बाकी सब मैं ब्लू या ब्लैक पेन से ही करती हूँ। क्योंकि यार देखो, आई एम दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसको नोट्स बनाने पसंद है, सुंदर नोट्स बनाने, बट ऐसा भी नहीं है कि वो नोट्स सुंदर बनाने
बनाने के चक्कर में पूरे अपने घंटे बर्बाद कर ले, 5-6 घंटे, क्योंकि मेरे जैसी को ना अच्छे से ड्राइंग आती है, ना अच्छे से कोई चीज़ सजानी आती है। लाइक क्रिएटिविटी ना मेरी बहुत कम है, लो है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा सजाती नहीं हूँ। मेरे को जितना अच्छा लगता है, मतलब जितना ठीक है, बस उतना अच्छा लिख देती हूँ। मेरे नोट्स अच्छे खासे बन जाते हैं। वैसे भी मुझे पता है कि मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स में से नहीं पढ़ना है भाई, सच बता रही हूँ। मैं अपनी बुक से पढ़ती हूँ, लास्ट टाइम पे भी बिल्कुल 1 दिन पहले या 1 रात पहले भी पढ़ना होता है, तो मैं अपने नोट्स से नहीं पढ़ती हूँ। मैं एकदम जैसे होता है ना जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना, वो भी बुक से ही करती हूँ। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो भाई स्कूल में चेक कराने पड़ते हैं। तुम्हें 12th में, 11th में, हर कोई सी भी क्लास में तुम्हें कॉपी चेक करानी पड़ती है कि हाँ भाई तुमने क्या क्या किया है। तो बस इसके लिए मैं नोट्स बनाती हूँ, एंड कोई भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बनाती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं लास्ट टाइम बुक से पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मैं नोट्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बस हाँ, जो समझ आता है वो अच्छे से लिख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेक्चर ले रही थी अपने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 का, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड मेरे हो चुके हैं, एंड स्कूल में उनका टेस्ट भी अच्छे से हो गया, एंड मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। लाइक चैप्टर फर्स्ट में मेरे 18 आए थे आउट ऑफ 20, एंड सेकंड चैप्टर में मेरे 19 आए थे आउट ऑफ 20। और थर्ड का मुझे पता नहीं, जब भी होगा थर्ड का, लाइक सर बोल रहे थे 2 या 3 को लेंगे अराउंड, तो बस उसका टेस्ट देखते हैं कितने मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 20। तो अभी मेरा चैप्टर 3 अभी चल रहा है, एंड उसके बाद टेस्ट होगा 2-3 दिन बाद। मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस वाले चैप्टर को तो आज पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी, लाइक क्योंकि मैंने ना ये वाला चैप्टर मैंने 2 से 3 बार पहले भी खोल रखा है, लाइक स्कूल में पढ़ रखा है, एंड घर पे भी ऐसे मैं देख लेती हूँ, तो इसीलिए आज मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट ही कर लिया था। देन आफ्टर आई ड्रिंक दिस पाइनएप्पल ड्रिंक, क्योंकि भाई मैंने बीच में रेस्ट नहीं लिया था, तो मैंने इसको रेस्ट लिया, इसको पिया, एंड उसके बाद मैं दोबारा से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने बैठ गई, बिकॉज जैसे मैंने तुम्हें बताया मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना ही करना था। तो उसके बाद उसको कंप्लीट किया, एंड रात के टाइम पे मैं लेके बैठी थी अपनी अकाउंट्स, क्योंकि भाई देखो मुझे था कि आज मुझे पूरे दिन में ना तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बैकलॉग तीनों में है, बस ज़्यादा अकाउंट्स में है। तो अकाउंट्स को मैंने एज़ कम्पेयर टू दोनों वाले वो वाले सब्जेक्ट इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि भाई इसमें बैकलॉग भी ज़्यादा थे, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी चाहिए एंड ज़्यादा एफर्ट्स भी चाहिए, तो बस लेके बैठ गई। एंड मैंने अपने क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो मैंने कौन से क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट किया, मुझे दिख रहा हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देती। 50 to 55 के बीच में कोई क्वेश्चन नंबर था, मैं उसी से सॉल्व कर रही थी, एंड मुझे 59 तक कंटिन्यू सॉल्व करने थे, क्योंकि मेरा टेस्ट है। चलो अभी बात आई गई तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मेरा थर्सडे को चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट है, लाइक पूरे चैप्टर 1 का नहीं है, लाइक चैप्टर 1 तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर तुम्हारे को अकाउंट्स का चैप्टर 1 तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें पता होगा। तो अभी पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक से पहले जितने भी सारे क्वेश्चन है, जितने भी सारे टॉपिक है, उसका टेस्ट है। लाइक मेरा क्वेश्चन नंबर 1 से 55 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस का टेस्ट है, मतलब उसके अंदर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स का टेस्ट है। करेक्टली आज से 2 दिन बाद मेरा टेस्ट है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, एंड मैं उसके लिए मे भी कोई व्लॉग भी डालूँ, सो या स्टे ट्यून्ड। और भाई पता है जब मैं अकाउंट्स पढ़ रही थी ना, तो तुम्हें लग रहा होगा आज ने कितनी पढ़ाई कर ली है, लाइक पहले इको पढ़ ली, फिर इसने बीएसटी पढ़ ली, एंड फिर अकाउंट्स पढ़ रही हूँ। आज तो भाई मैं गंदे वाला थक ही गई होंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे ऐसा। पता नहीं क्यों आज के दिन ना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव हो गया, लाइक सच अब मैं बोल सकती हूँ कि ये दिन मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गया, जस्ट बिकॉज मुझे बिल्कुल भी पढ़ते हुए ये नहीं लग रहा था कि आज मैंने कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। मैं बैठ गई तो बैठ गई, मुझे पढ़ने का लिटरली मन भी कर रहा था आज भाई। इतना पढ़ने का मोटिवेशन मुझे बस इस चीज़ से आया कि मैं उज्जैन गई थी 4 दिन के लिए, तो उसमें जो जितनी भी मेरी पढ़ाई वेस्ट हुई थी उस सबको मेरे को भरपाई करनी थी उस चीज़ की। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि वो भाई मैंने जो भी जितने भी बैकलॉग उसकी वजह से क्रिएट हुआ है उनको आज मैं क्लियर कर दूँ। इसी मोटिवेशन के साथ तुम्हारी बहन ने इस चैप्टर के 9 से 10 क्वेश्चन कर ही लिए थे, एंड तुम सोच रहे होंगे कि 9 से 10 क्वेश्चन ही तो किए हैं। तो भाई देखो पहले ही बता दूँ, डोंट थिंक कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी है, छोटे से हैं। लाइक इसमें ना हमारे को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, एंड उसके बाद कैपिटल बोलेगा तो कैपिटल, करंट बोलेगा तो करंट भी बनाना था। तो इन क्वेश्चंस में लाइक 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे ही थे, बाकी के कुछ सिंपल से थे, तो टाइम लग जाता है। एंड इसको करने में मुझे अराउंड 2 से ढाई या 3 भी मान सकते हो लगे होंगे आवर्स। तो इसके साथ ही मैंने ये वाला पूरा दिन ख़त्म किया, एंड ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं यहाँ पे। तुम देख भी सकते हो कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, लाइक आगे भी और भी थे, मैंने सारे नहीं दिखाए यहाँ पे। जब इतना पढ़ने के बाद लाइक एक आइसक्रीम तो यार मैं डिजर्व करती हूँ, तो बस फिर मैंने एक आइसक्रीम खाई, लाइक घर में आई थी तो मेरे को भी मिली गई भाई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ आपको जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड या जल्दी सब्सक्राइब कर दो, 2K सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। बाय।